यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। प्रदेश भर में हरियाणा सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है और इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तो शाम पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सांसद ने आम जन की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निदान किया। कार्यक्रम में सांसद ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए लोगों को संकल्प भी लाया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बाद भी तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली से देशवासियों का दिल जीतने में अद्भुत सफलता हासिल की है और पीएम के नेतृत्व में आज देश और सामाजिक जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां विकास की गति को बल ना मिल रहा हो। कोरोना काल हो या फिर यूक्रेन संकट, हर जगह भारत की विदेश नीति की कुशल छाप दुनिया में देखी जा रही है। जनसंख्या 142 करोड़, समस्याएं अनेक। केंद्र सरकार ने भी समय समय पर पार्लियामेंट के अंदर बहुत संविधान में भी बदलाव किया आवश्यकता के अनुसार, लेकिन बीच बीच में जो डिस्टरबेंस होती है, कभी दूसरे देश से लड़ाई आ गई, कभी हमने फैसला ही ऐसा दे दिया कि हमने किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं दी, मिली-जुली सरकारों का भी दौर चला देश में। और जब मिली-जुली सरकार का दौर हो, ये बाद में लाओगा भाई, बीच बीच में जब मेजोरिटी की सरकार नहीं हो, घर में एक की ना चल रहे हैं और सारे न्यारे न्यारे फैसला करने लग जाए तो वो घर नहीं चलता। पंचायत में मेजोरिटी किसी की ना हो, प्रस्ताव पास को नहीं करे, तेरी गली को नहीं बनाने दूं, तेरा भी वोट कोई दिया हो रहा है ना। यही देश है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब गांव के साथ साथ शहरों में भी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए पहुंच रही है। जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी नजर बनाए हुए हैं। उपायुक्त ने बताया कि शिकायतों के लिए एक जनसंवाद पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर उन्हें अपलोड किया जा रहा है।
जिनका समाधान करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले के लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की उज्ज्वला योजना के साथ साथ जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन सब का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें, इसी मकसद से यात्रा चलाई जा रही है। साथ ही इन यात्राओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए डीसी, एडीसी, एसडीएम, सीओ, जिला परिषद इत्यादि आला अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में लगातार कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि वर्तमान में विकसित भारत यात्रा अपने चरम पे है और विभिन्न गांवों से वो गुजर रही है। अब साथ ही साथ आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों से भी वो गुजरेगी। अभी गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, इन कुछ शहरों के अंदर विकसित भारत यात्रा जो है शहरों से गुजरना चालू हो गई है। आने वाले समय के अंतर्गत ये नूह शहर से भी और नूह जिले के जितने भी शहर हैं उनसे भी गुजरेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य उनके द्वारा जो बताया गया वो ये था कि हमारे विभिन्न विभागों के लिए सरकार विभिन्न विभागों के जो योजनाएं हैं उनका बेनिफिट पहुंचाने के लिए या उनका बेनिफिट लेने के लिए लोगों को ऑफिस तक आना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा ये था कि भाई जितने से ज़्यादा हम बेनिफिट गांव के अंदर दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करें। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में चलाई जा रही है, जिससे रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दे दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी हो रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता को दी जा रही है, बल्कि नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है और इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पूरे प्रदेश में आज तक 2075 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और इस दौरान लाखों लोगों ने यात्रा में भाग लेकर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी है, जिससे लोगों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला नगर आयुक्तों के साथ मीटिंग की। बैठक में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा से रोजाना लाखों लोग जुड़ रहे हैं, तो वहीं मोदी की गारंटी की गाड़ी आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है। तो वहीं सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार जनसंवाद कार्यक्रम भी चला रही है, जिससे लोगों को केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान जहां जहां कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनमें हर विभाग के अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक हो, यह सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी नागरिक को खाली हाथ ना लौटना पड़े। हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद से अब तक 11,19,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यात्रा के दौरान 1,871 गांव पंचायतों और 51 शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में लोगों को मौके पर ही योजनाओं की जानकारी देकर उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही हेल्थ चेकअप पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी स्थित गंगा वाटिका में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें पीपीपी में त्रुटि सही कराने, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना और पेंशन जैसी योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए कैंप भी लगाया गया। इस कैंप में बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की, जहां उन्होंने मौके पर मौजूद बुजुर्गों से उनका हालचाल जाना और आम जन को आने वाली छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। कैंप में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि लोगों की समस्याओं का निपटारा करना ही सरकार का उद्देश्य है। इस कैंप में लोग सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिसके लिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि इस कैंप के जरिए लोगों के कागजातों में जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है। तो वहीं उन्हें हाथों हाथ योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इस काम में सभी योजनाओं को लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है और उनके काम भी अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से किए। इसके अलावा लोग सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। सरकार लोगों का ख्याल रख रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी खुशी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नारनौंद के गांव डाटा पहुंची, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हुए और उन्होंने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं ग्रामीणों ने भी पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर कैप्टन अभिमन्यु की ओर से प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि आम आदमी को सरकार की ओर से चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा मिले। लिहाजा योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार इस कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। इस यात्रा के दौरान सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी आपकी समस्या सुनने के लिए आपके द्वार पर आ रहे हैं और उनका मौके पर ही समाधान हो रहा है। इससे काफी लोगों को फायदा पहुंच रहा है। मौके पर लोगों को बुढ़ापा पेंशन और रोजगार योजना के तहत सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। किसानों को भी अनेक योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। लोकतांत्रिक देश की मालिक देश की जनता ही है। देश भर में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आह्वान किया है और उसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश में केंद्र सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंचे और गांव में ही उनके जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलना सुनिश्चित हो सके। इस कड़ी में यह यात्रा आज डाटा गांव में पहुंची है और विभिन्न विभाग जो सरकार के हैं उनके अधिकारी मौके पर ही यहाँ पर अपने स्टॉल लगा करके जो जनता के रोजमर्रा के जो कल्याण की योजनाओं के जो उनके लाभ मिलने चाहिए यहीं पर उनका निराकरण हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ एक संकल्प लेने के लिए कि देश का हर आदमी मोदी जी के आह्वान पर कि भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हों, सन 2047 आते आते भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बन सके, इसके लिए हम सब आने वाले समय में मेहनत करने वाले हैं। हर आदमी ने ये शपथ आज यहाँ पर ली है और एक नए भारत का संकल्प यहाँ पर लिया गया है और इस कड़ी में बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव में पहुंच रही है और इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव इस्माइलपुर में पहुंची और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने जहां लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से अवगत कराया, तो वहीं मौके पर जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान भी हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को सीधा लाभ हो रहा है। मौके पर ही पेंशन बनाई जा रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को मौके पर ही रजिस्ट्री बनाकर दी जा रही है।
तो वहीं उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। गांव के उत्कृष्ट किसानों को, सेवानिवृत्त सैनिकों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लोग इनका लाभ उठा रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है और जनता सहयोग दे रही है, सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना निश्चित रूप से साकार होगा। आज इस मैलपुर गांव में ये यात्रा पहुंची और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और कुछ लोगों की पेंशन और कुछ लोगों के जो बीपीएल कार्ड थे, आयुष्मान कार्ड थे, प्रॉपर्टी के थे, तो यहीं इसी स्थान पे ही बनाए गए, उनको वो सौंपे गए। और कुछ लोग हैं जिनका वो बनने हैं लेकिन अभी टाइम लगेगा, वो सिस्टम में डाल दिए और जल्दी वो भी मिलकर उनके तैयार दिन उनको मिल जाएंगे। ये लोगों में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात यह है कि लोगों को जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमने एक योजना शुरू की कि जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है और उसको अगर 1800 यूनिट से कम उसका बिल है तो हम 36 रुपये दे के उसका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी मिलती है जब हम बताते हैं। ऐसे ही दयालु योजना है जो हमने अभी शुरू की कि मान लीजिए अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है तो सरकार उसमें 5 लाख रुपए देती है और अगर 45 से बड़ा है तो उसमें 3 लाख देती है और अगर 25 से छोटा है तो उसमें भी 3 लाख देती है, 2 लाख, 1 लाख, इस प्रकार की स्कीम है। तो वो सारी की हम जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो जरूरतमंद आदमी है, अब यह सबको पता चल गया तो अगर कोई कल ऐसी स्थिति होती है तो वो उसको बता देता है कि भाई उन्होंने ये बात बताई थी यहाँ, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है।